व्हाट डू मीन बाय नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है आपका जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एनडीपी। क्या मिल जाएगा? एनडीपी। जीडीपी जो भी हमारा आया है उसमें से डेप्रिसिएशन। व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो बना रहे हो, क्या 100 प्रोडक्ट बनाओगे 100 के 100 सही निकलेंगे? आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है देश के अंदर तो उसमें से 100 प्रोडक्ट में से कहना इससे 80 प्रोडक्ट सही रहेंगे, 20 प्रोडक्ट खराब भी होंगे। बट जीडीपी में तो हम सारा ही ऐड करेंगे, जीडीपी में हम सारा ही ऐड करते हैं। बट एनडीपी क्या बोलता है कि डिप्रिसिएशन को माइनस करना। क्या करना है? डिप्रिसिएशन को माइनस करना है। अगर आप डिप्रिसिएशन मतलब जो वेयर एंड टेयर खराब प्रोडक्ट को निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? एनडीपी, दैट इज नेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? नेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट इट इज आल्सो नोन एज द रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी। ये हमें रियल वैल्यू देगा जीडीपी का, है ना? क्लियर है इतना? पक्का? थर्ड, थर्ड आपका जो टूल है नेशनल इनकम को मॉनिटर करने का, दैट इज योर ग्रॉस दैट इज योर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब आपके देश में कितना प्रोडक्ट आया है। ग्रॉस मतलब टोटल, नेशनल मतलब देश, प्रोडक्ट मतलब सामान। आपके देश में टोटल कितना प्रोडक्ट आया है। अब इसमें और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? जीडीपी में सिर्फ वही प्रोडक्ट को काउंट किया जाएगा जो हमारे देश में बने हैं, बट जीएनपी में काउंट वो भी किया जाएगा जो हमारे देश के बाहर से आके कंज्यूम किए गए, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर? पक्का? तो जीएनपी आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? जीएनपी का, जीएनपी का आपका फॉर्मूला होता है जीडीपी मतलब जो भी हमारे देश में बना है प्लस या माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है फॉर्मूला? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से हमने कितना इनकम कमाया। तो हमारा सामान हम बाहर से बेच रहे हैं, बाहर का सामान हमारे यहाँ से, ठीक है? मतलब नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब हमारा सामान बाहर कितना बिक रहा है और बाहर का सामान हमारे कंट्री में कितना बिक रहा है। मतलब ज्यादा आ रहा है या ज्यादा जा रहा है, उस हिसाब से वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर पॉजिटिव है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब आपके देश में आ ज्यादा रहा है जा कम रहा है। आप कमा ज्यादा रहे हो, बेच नहीं, मतलब आपके घर आपके कंट्री में कमाई ज्यादा आ रही है, पैसा ज्यादा आ रहा है, जा कम रहा है, मतलब आप प्रॉफिट में हो। क्या किस में हो? प्रॉफिट में हो। नहीं समझा? मतलब आप कमा ज्यादा रहे हो, आप यस यू आर एक्सपोर्टिंग मोर एंड इम्पोर्टिंग लेस। बट यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का फैक्टर नहीं आता क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑलरेडी जीडीपी में इंक्लूडेड है। अगर आपको याद होगा तो यू ऑलरेडी इंक्लूडेड जीडीपी इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन जीडीपी। यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं आ रहा, यहाँ पे बाकी अदर चीजें आ रही। कौन सी बता रहा हूँ? पॉजिटिव है मतलब क्या है? आपके यहाँ पे रेमिटेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। व्हाट डू मीन बाय रेमिटेंस? हमारे देश के लोग बाहर जाके रह रहे हैं और फिर बाहर पैसे कमा के इंडिया में बेच रहे, भेज रहे, दैट इज योर रेमिटेंस। अब देखो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है क्या? नहीं, बट जीएनपी में होगा। बाहर जनरेट बाहर हो रही है बट कमाई इंडिया को आ रही है, दैट इज योर जीएनपी, रेमिटेंस। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको मिलता है? इंडिया। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को आता है।
पूरे वर्ल्ड में से, मतलब हमारे लोग दुनिया भर में जाते हैं, वहां कमाते हैं और वहां का कमाई इंडिया में भेजा जाता है, दैट इज योर रेमिटेंस। और ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब जो फॉरेन कंट्रीज, आपके फॉरेन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो पैसे देते हैं कंट्रीज को, दे आर नोन एज ग्रांट्स। वो वापस नहीं करने होते, दे आर नोन एज ग्रांट्स, वेरियस अदर चीजों के लिए। तो फॉरेन कंट्रीज या गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस जब ग्रांट्स देंगे तो दैट इज योर पॉजिटिव नेट, पॉजिटिव नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेगेटिव कब होगा फिर? नेगेटिव नेट नेशनल या नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड कब होगा? जब आपके लोन्स ज्यादा है। अगर आपने लोन्स ज्यादा लिए तो कहना है इससे इंटरेस्ट ज्यादा जाएगा, है ना? मतलब आपकी कंट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करी। अब इंटरेस्ट कहां से पे करेगी कंट्री? हमने जो देश में कमाया है वही इंटरेस्ट जाएगा बाहर की कंट्रीज में, मतलब हमारे कंट्री से पैसा जा रहा है, दैट इज योर नेगेटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना? इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो। दूसरा, आपके कंट्री में एमएनसीज बहुत ज्यादा है। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और उनसे जो कमाई होगा वो इंडिया में रखेंगे कि अपने कंट्री में बेचेंगे? तो हमारे यहां से कमा रहे बट बेच रहे अपने कंट्री में, तो नेगेटिव, हमारे कंट्री से पैसा फिर से जा रहा है, आ रहा नहीं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इंडिया में नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। मतलब जितना इंडिया में पैसा आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है और हमारे कंट्री में एमएनसीज भी काफी है। रेमिटेंस भले ही ज्यादा आ रहा है, ग्रांट्स भी मिलते हैं, बट ज्यादा है। तो जीएनपी का फॉर्मूला इंडिया के में क्या है? इज जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीएनपी इन इंडिया। क्लियर है इतना? पक्का? जीएनपी। अब ठीक है, लास्ट आपका होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है आपका? नेट नेशनल प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस नेट नेशनल प्रोडक्ट? सेम जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो हो जाएगा आपका एनएनपी। क्या हो जाएगा आपका? एनएनपी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है उसमें कुछ वेयर एंड टेयर तो निकलेगा ही निकलेगा, तो जो खराब प्रोडक्ट्स है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज योर ये एक्चुअल में हमें बताता है कि देश ने कितना कमाया है। हमारे देश की कमाई एनएनपी से पता चलती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम इज डिराइव फ्रॉम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, तो सही आंसर क्या होगा? एनएनपी होगा। दिस इज द प्योरेस्ट नंबर ऑफ एन इकोनॉमी। ये प्योरेस्ट नंबर है इकोनॉमी का, ठीक है? फिर देश ने कितना कमाया है एनएनपी से पता चलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट से पता चलेगा। अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, देश में जितनी पॉपुलेशन, देश ने कितना कमाया है उसको डिवाइड कर दो देश में कितनी पॉपुलेशन है, तो आपको मिल जाएगा पीआईसी। व्हाट इज पीआईसी? एनीवन? पर कैपिटा इनकम, मतलब एक इंसान देश में कितना कमा रहा है। क्लियर?
क्या ये आपको इनकम वाला पूरा सेक्टर क्लियर है? पक्का? व्हाट इज जीडीपी समझ में आया है? व्हाट इज एनडीपी समझ में आया है? व्हाट इज जीएनपी समझ में आया है? एंड व्हाट इज एनएनपी समझ में आया? एनएनपी इज नथिंग बट जीएनपी, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, मतलब जो भी हमने देश में कंज्यूम किया है, चाहे वो बाहर से बना हो या हमारे कंट्री में बना हो, उसमें से डेप्रिसिएशन को हटाना है। मतलब जो वेर एंड टेयर है, खराब प्रोडक्ट्स है, जो फेल्ड ट्रांजैक्शंस है, उसको हटाना है। और फिर उसमें से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा या उसमें से जो हमें नंबर्स मिलेगा, दैट विल बी योर एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल इनकम। और वही हमें बताएगा हमारे देश का एक्चुअल में इनकम कितना था। उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा देश में एक इंसान कितना कमा रहा है। क्लियर? पक्का? श्योर?